आदाब। अभी आप कुछ देर पहले आप लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी जी का वो स्पीच आपने सुना ही होगा। कहीं आपने ये नहीं सुना होगा जो हम जिन हालात से हिंदुस्तान जूझ रहा है, मजदूर जिन हालात से गुजर रहे हैं, उसके राहत के लिए कुछ खासा सुनाई तो नहीं दिया, आपने कहा भी नहीं उस बारे में। हाँ, ज़रूर इन बातों के बारे में आपने नहीं कहा। ये कहा आपने कि 18 मई से पहले 4th फेज ऑफ लॉकडाउन के बारे में इत्तला मिलेगी और एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ। 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज हिंदुस्तान की आवाम के लिए ऐलान किया गया इस कोविड-19 की वबा से निपटने के लिए, और वो भी उसके भी कुछ भी डिटेल्स अभी सामने नहीं आए हैं। वो कहा गया कि हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर वो डिटेल्स फिर देंगे। मैं आपके सामने चंद अशखास के रद्द अमल लेकर आया हूं वो स्पीच के बाद, जिसमें हम पहले बात करते हैं स्वीडन के एक प्रोफेसर हैं, उपासला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अशोक सिवन। वो कहते हैं कि 2 हफ्ते पहले की बात है कि हिंदुस्तान के पास कुछ भी पैसे नहीं थे। 10,000 करोड़ एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार लिए गए, लोन लिए गए। तो अब ये 20 लाख करोड़ कहां से आए हैं? और आप उस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि ये कहीं वो सियासी या इलेक्शन कैंपेन्स का जुमला तो नहीं है कि स्विस बैंक के खातों से काला धन लाऊंगा और हिंदुस्तान की गरीब आवाम तक 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे या 15 लाख रुपए एक एक को मैं पहुंचाऊंगा। ये जो वादा था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो अशोक सिवन जी उस तरफ इशारा करते हैं कि क्या ये कहीं वो जुमला तो नहीं है साहब का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लीडर हैं सीताराम येचुरी। वो कहते हैं कि लोगों की उम्मीद थी कि पीएम ज्वलंत मुद्दों पर बोलेंगे, लेकिन प्रवासी मजदूर, राज्यों को साधन, बेरोजगारी और भूख पर कुछ ठोस समाधान सुनने को नहीं मिला। डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, डिस्ट्रेस माइग्रेंट वर्कर्स, हंग्री, ग्रोइंग एम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्सेस टू द स्टेट, इसके ताल्लुक से कुछ भी पीएम मोदी जी ने नहीं कहा। सीनियर जर्नलिस्ट राना यूब वो कहती हैं कि फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान तो हुआ और उसकी वजाहत फाइनेंस मिनिस्टर करेंगी, और 4th फेज ऑफ लॉकडाउन का एक्सटेंशन वो 18 मई तक ऐलान किया जाएगा, और कोई राहत की बात नहीं की गई माइग्रेंट लेबर्स की, गरीबों की जिंदगी की और गरीबों की जो रोजमर्रा की उनकी ज़रूरतें हैं वो कैसा पूरा करेंगे, इसके ताल्लुक से कुछ भी ऐलान या कुछ भी बात नहीं की गई। सीनियर जर्नलिस्ट हैं अरफा खानम शेरवानी। वो कहती हैं, हु एग्जैक्टली इज ही टॉकिंग टू? पीएम नरेंद्र मोदी आखिर किस से मुखातिब हैं? बेरोजगारों से, माइग्रेंट लेबर से, गरीब से, मजदूर से, किससे आखिर पीएम मोदी मुखातिब हैं? ये पूछती हैं अरफा खानम शेरवानी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं द वायर की। नकुल मेहता एक्टर हैं। वो कहते हैं, आई हेट माई टीवी मिस्ड द पार्ट वेयर ही स्पोक अबाउट माइग्रेंट वर्कर्स। नकुल मेहता, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अपनी टीवी को या किसी और चीज को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहीं भी माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में कहा हो। पीएम मोदी जी माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में किस लिए बात करेंगे? ना माइग्रेंट वर्कर्स वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए ना बीजेपी को पार्टी फंडिंग करते हैं, तो वो बेचारे किसी काम के नहीं हैं। उन्हें उन्हीं के हाल पे छोड़ देना चाहिए, वो चाहे बेचारे जिए या मरे। कुणाल कामरा कॉमेडियन है, बहुत दमदार कॉमेडियन है। अब दम इसलिए है कि कौन सा ऐसा कॉमेडियन है जिसके फ्लाइट्स पर जिसकी पाबंदी लगी थी, वो भी उसके अंदर हुकूमत का दखल था।
तो हुकूमत जिस पर पाबंदी लगाए तो वाकई वो दमदार तो होते ही हैं। कुणाल कामरा कहते हैं बीजेपी लीडर संबित पात्रा को याद कर लेना चाहिए कि 20 लाख करोड़ में कितने सीफर होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, ये आज का मोदी जी का स्पीच सुनकर मुझे लगा कि मैं सदगुरु का प्रवचन सुन रहा हूं। आरजे साइमा रेडियो मिर्ची 98.3 दिल्ली स्टेशन से आज साइमा उन्होंने ट्वीट किया, कहती हैं खुदा करे ये पैसे सच में हमारे गरीबों तक पहुंचे, खुदा करे ये पैसे सच में हमारे गरीबों तक पहुंचे। यही दुआ है और यही हम भी आशा करते हैं। पुण्य पर्सन वाजपेयी जर्नलिस्ट है, वो कहते हैं दिया घंटी शंख, दिया घंटी शंख कथा खत्म, दिया घंटी शंख कथा खत्म। वाकई कोरोना वायरस के साथ जीना है, ये लॉकडाउन का ये आखिरी जुमला है, इस पर कथा खत्म हो गई कि लॉकडाउन के साथ हमें जीना है, ये कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने। आचार्य प्रमोद कृष्णम स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो कहते हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज अच्छा है, बशर्ते कि 15 लाख की तरह जुमला न हो, बशर्ते कि 15 लाख की तरह जुमला न हो। थैंक यू पीएम नरेंद्र मोदी। भरोसा, एतमाद, एतबार जीतने में पीएम नरेंद्र मोदी नाकाम रहे। ध्रुव राठी यूट्यूबर और फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज ऐलान किया गया जो हिंदुस्तान की जीडीपी का 10% होता है लगभग। तो आप कहते हैं कि ये बहुत बड़ा ऐलान है, हैरत अंगेज ऐलान है। अब दिलचस्प ये देखने की बात है कि ये 20 लाख करोड़ किस तरह खर्च किए जाएंगे, ये देखने की जरूरत है। अब सभी को इसी बात का इंतजार है कि 18 मई आए, फिर से मोदी जी या उनके कोई मिनिस्टर सामने आकर ये इस बात का ऐलान करे कि 4th फेज ऑफ लॉकडाउन किन पाबंदियों के साथ रहेगा, वो कैसा आवाम को गुजारना है, और ये 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज आया लोगों तक पहुंचेंगे या नहीं। मार्कांडे काजू चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि दिल्ली से 100 रुपये निकलते हैं तो आए तक 1 रुपया 2 रुपये आवाम तक पहुंचते हैं। अब देखने की बात यह है कि कितने पैसे 20 लाख करोड़ में से कितने पैसे आवाम तक पहुंचेंगे, आया पहुंचेंगे कि नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प है और हमें इंतजार है। मैं आरजे साइमा का वही जुमला फिर से दोहराना चाहूंगा, खुदा करे ये पैसे सच में हमारे गरीबों तक पहुंचे, खुदा करे ये सच में पैसे हमारे गरीबों तक पहुंचे। शुक्रिया।